दुआ? नहीं चाहिए मुझे। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवेरा आपा, शुक्रिया। ऐसा किस तरह चलेगा दुआ? तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा ताकि तुम अपने बच्ची के लिए कुछ कर सको। अगर उसे देख लूं तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा दुआ। ये सब वक्त ही एक माँ को उसकी छोटी बच्ची से जुदा नहीं करेंगे वो लोग। मैं उन लोगों का दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं तो कल रात का मंजर भूल ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मेरी बच्ची, माफ करना मगर तुम भी कुछ हद से बढ़ गई हो। किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? आपा ने सब कुछ जवेरिया के लिए किया था। बस जो होना था हो गया। तुमने हद से ज्यादा कर दिया है बेटा। मैं असलान पे यकीन नहीं कर सकती। वो ऐसे काम करता है जिसका सोच भी नहीं सकते। शैतान है वो, शैतान। पहले ही कहा था मैंने। मुझे जाकर अपने वकील से बात करनी होगी। कल जो कुछ हुआ मुझे उसे सब कुछ बताना है। अकेली नहीं जाओगी तुम दुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो। ठीक है, मैं बस चेंज करके आती हूँ। रुक जाए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप तो बहुत थकी हुई हैं। मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब किस तरह ठीक होगा। हम सब मिलकर दुआ की मदद करेंगे और हम अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे उन लोगों के पास से। ये सब उस अहमक ड्राइवर की वजह से हुआ। उमर इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? मुझे इंतहाई बुरा लगता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब रुको, रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ज़ैनब प्लीज। ज़ैनब क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। उमर, ये आदमी क्या कह रहा था? क्या तुमने उसे नहीं ढूंढा था? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो काबिल एतमाद है? ज़ैनब यकीन करो, मैं भी उतना ही हैरान हुआ हूँ जितनी तुम हो। तो हर बात मुझे शुरू से बताओ। उस आदमी को ढूंढने का ख्याल तुम्हारा था या फिर अजलान का? वो आदमी अजलान ने दिया था मुझे। उमर, ये सब क्या किया तुमने? लेकिन मेरी जान, मैं कैसे जान सकता था? मैं तो बस ये समझ रहा था कि वो अपनी बीवी की मदद कर रहा है और कुछ नहीं। तो तुमने खुद को उसके लिए इस्तेमाल होने दिया? ज़ैनब, मैंने नेक नियति से मदद करने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उमर, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम पर एतमाद किया और ये हो गया। मेरी बेटी अपनी बच्ची को खो चुकी है। उमर देखो प्लीज, उसकी वजह से मुझसे नाराज मत हो। मैं बात करूंगा असलान से। अरे तुम अब भी असलान की बात कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो। उमर, हद है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हारा भतीजा कैसा है? उसने मेरी बेटी के लिए जाल बिछाया और तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं भी तुम्हारी तरह गुस्से और उलझन में हूँ ज़ैनब। और हाँ, मैं उससे इस बात का हिसाब लेकर रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या बात कर रहे हो उमर? सब कुछ तो हो गया है। मैं दुआ को देखने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो ज़ैनब। उमर उसके जाल में कैसे फंस गया आखिर? तो तुम दोनों का भी झगड़ा हो गया? अरे मम्मी, इस वक्त मैं अपना और उमर का नहीं बल्कि अपनी बेटी और नवासी के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम नए घर में तो नहीं जा रही हो ना, इसका मतलब? दुआ की हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? मैं कैसे जा सकती हूँ? एक बुरे इंसान की वजह से कितने लोग बिखर गए, देखो। मॉम, मैं तैयार हूँ। चलो। अंकल, किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ? और मुझे अंकल मत कहो। अब भी नाराज हैं क्या आप मुझसे? एक दफा मेरी बात तो सुन ले कम से कम। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या बाकी है सुनने को? मुझे इस्तेमाल किया तुमने, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया आपको मैंने। और क्या कहा था वकील ने? ड्राइवर को बुलाकर पूछ ले। तुम्हें वकील से कहना चाहिए था कि इस मामले में मेरा अंकल शामिल है। अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ ऐसे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो इस्लाम? क्या समझते थे तुम कि तुम्हारा मंसूबा हम सब से छुप जाएगा? मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बीवी के बारे में भी था ये सब। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम? इतने अंधे क्यों हो गए हो? क्या हो गया? अपनी बेटी को पाने के लिए किया और चाहता था कि दुआ वापस आ जाए। अगर तुम्हें अपनी बेटी और दुआ की इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। बेटी दुआएं मांगो, दुआएं जारी रखो। अम्मी, हम तो सुबह से ही दुआएं मांग रहे हैं। अच्छा बेटी, अच्छा ठीक है। ये तो फरिश्ता है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमेशा हमारी बीबी की हिफाजत करे। आमीन। वैसे अम्मी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं।
आपकी बेटी गई और पोती आ गई। हाय नूर बेटा, काश कि तुम नहीं गई होती। हमारा घर तो खुशियों से भर गया है। मुझे लगता है रोहान को यहाँ सुकून नहीं मिलता था। मैं खामोश हो जाती हूँ, तुम बोलो नायला। तो क्या मैंने झूठ बोला? कोई मनफी बातें मत करो उसके सामने। मैं कौन सी मनफी बातें कर रही हूँ? हमारी सारी फिक्र जवेरिया के लिए है। मुझे तो दुआ पर भी अफसोस हो रहा है। कितनी ना समझ निकली वो। हमने उसके साथ क्या किया? अगर अपनी बच्ची को संभाले, इसे दूध पिलाए। वो नहीं पिलाएगी। शायद वो दूध पिलाना छोड़ दे, 1 महीने में फॉर्मूले पर आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी पोती सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिएगी। अम्मी, क्या मैं दुआ को कॉल करूं? नूर आपा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कॉल करनी चाहिए। उसके दिल में पहले जैसी जगह नहीं है आपके लिए। खुशी मनाओ तुम। मैं आखिर क्यों खुशी मनाऊंगी? मैं अपनी जवेरिया के लिए दाया तलाश करूंगी। अम्मी, दाया की जरूरत नहीं। आजकल सब काम हो जाते हैं। मिल्क बैंक का तो पता ही होगा ना आपको। नहीं, छोड़ दे, आप रहने दे इसे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरी औरत का दूध मिल जाए और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। अम्मी, आप कोई दाया ही रख लीजिए, यही बेहतर होगा। बेचारी जवेरिया अपनी माँ से दूर है। बेटा, दुआ बिल्कुल भी होश में नहीं है। उसने इसे अगवा करने की कोशिश की थी, तुम जानती हो। अल्लाह उसे हिदायत दे। असलान ने उसे पागल कर दिया। अम्मी, नूर आपा, आप तो अपने भाई के खिलाफ बोल रही हैं। अपने भाई की तरफदारी क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनो नूर, जवेरिया का हमारे साथ ही होना बेहतर है। यहाँ आकर अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए दुआ को। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? मुझे तो सुकून नहीं आ रहा कसम से। क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर रात भर क्लब्स में जाता है। अम्मी, रोहान काम करने के लिए जाता है वहाँ, मजे करने के लिए नहीं। सही कहा, लेकिन जाता तो है ना। और वहाँ सब शराब पीते हैं। अल्लाह ना करे, वैसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रोहान ऐसा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या उसने अकेले तुम्हें दूसरों के साथ इवेंट पे नहीं भेजा? कौन अपनी बीवी को अकेले किसी और के साथ भेजता है? बीवी को घर पर छोड़कर नाइट क्लब्स में जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं, ये बताओ। और तुम क्या समझती हो, क्या वो कभी किसी और औरत के पास नहीं जाएगा? अम्मी, रोहान वहाँ पर काम के लिए जाता है। आप क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मैं अपने क्लाइंट के साथ एग्जीबिशन में गई थी। अम्मी, क्या बाबा अपने क्लाइंट्स के साथ खाने पर नहीं जाते कहीं? नूर बेटा, अल्लाह ने औरत और मर्द के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रखी हैं। और एक और बात नूर, औरत का काम है घर को संभालना और साथ में बच्चों की परवरिश करना, और मर्द का काम है घर के लिए पैसे कमा के लाना। अगर मियाँ बीवी दोनों अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, तो घर का सुकून खत्म हो जाता है। ये बातें पुराने जमाने की हैं। अब वक्त बहुत बदल चुका है अम्मी, सोचें बदल चुकी हैं। आप बिल्कुल मिस ज़ैनब जैसी बातें कर रही हैं। नाइला, औरत और मर्द बराबर नहीं है नूर बेटा। तुम खुद को धोखा मत दो। तुम अंधी हो चुकी हो मोहब्बत में, लेकिन जब पर्दा उठेगा तो क्या होगा? हाँ, जब सच तुम्हारे मुंह पे तमाशा बन के पड़ेगा। ऐसा कुछ ना हो, इससे पहले होश में आ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझी? तुम्हारे बाबा ने रोहान को नौकरी की पेशकश की है, उससे कहो कि कबूल कर ले। उन्होंने नौकरी की पेशकश की? क्या तुम्हें नहीं मालूम नूर? रोहान को शायद वो नौकरी पसंद ना हो। अगर उसे पसंद होती तो वो खुद आपको बताता। ऐसे बाहर जाना अच्छा लगता है। तुम चुप करोगी नाइला? इसका मतलब तुमने ये बात आज मुझसे सुनी है। तुम्हारे बाबा ने उससे पूछा था। ठीक है अम्मी। दुआ साहिबा, आपके तिला के लिए अर्ज है कि अदालत पहले ही आपके जज्बाती रवैये से नाला थी और उस पर ये बच्ची की अगवा की कोशिश। उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। एक ड्राइवर को मेरी निगरानी पर रखा था। सब कुछ पहले से तयशुदा था। मैं कैसे बैठ जाती खामोशी से? मैं मानती हूँ कि बच्ची को छुप छुपा के कहीं और लेके जाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये ऐसा करने पे मजबूर हो गई थी। लेकिन ये जुर्म है ज़ैनब साहिबा। हम मायूस नहीं हैं, नहीं है हम मायूस, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास भी तो नहीं है। वो अभी एक माह की भी नहीं हुई। क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल उम्मीद है। हमें अदालती फैसले की पैरवी करनी होगी और यही बात अहम है। हम करेंगे, फिक्र ना करें आप। अब जैसा कि आप जानती हैं कि अदालत चाहती है दुआ साहिबा थेरेपी करवाएं। ये क्या बकवास है? मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं वो लोग। दुआ बेटा, हम जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमें जो कहा जा रहा है वही करना होगा। ठीक है, जाऊंगी थेरेपी के लिए। मेरी राय है कि थेरेपी से पहले किसी माहिर नफ्सियात से मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट ली जाए। मैं
पहले भी कई क्लाइंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ रेफर कर चुका हूँ, आप वहाँ जा सकती हैं। जी ठीक है। दुआ साहिबा, आप कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, ठीक है? फिक्र नहीं करें आप। अगर आप कहीं तो कल के अपॉइंटमेंट ले लूं? ले लीजिए आप, ठीक है? टाइम का इशू तो नहीं है आपको? नहीं, जितनी जल्दी हो सके करें और निपटाएं से। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें दुआ साहिबा के लिए कल दोपहर 12 या 1 बजे हॉस्पिटल में जनाब डॉक्टर मजहर साहब के पास अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो गई मेरी उनके असिस्टेंट से। वकील साहब, आपके ताउन करने का बहुत शुक्रिया। बराए करम हौसला रखें और दुआ साहिबा आप रिलैक्स रहें, ये बहुत अहम है। खैर जो भी हो मुझे बताइएगा। जरूर, हम कल डॉक्टर के क्लिनिक से आपको फोन करेंगे। जी फरमाइए भाई। असलान साहब, आपकी बीवी और उनकी वालिदा अभी अभी गई हैं। समझिए, और वो क्या चाहते हैं? उन्होंने कल डॉक्टर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की है। टाइम मैं आपको बता दूंगा। हॉस्पिटल वही है जिसका मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, मैं समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया भाई। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। वो लोग कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या करना है ये समझ गए ना आप? अजलान सुनो, तुम मेरे लिए बेटी जैसे हो। मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं यार, मगर ये सब करना मेरी मजबूरी है। गलत रास्ते पर जा रहे हो। देखो चचा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। वो लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने भी नहीं दे रहे थे, मेरी अपनी बेटी से। तो मैं क्या करता? मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी माँ और बाप से बिल्कुल भी अलग ना पले। हाँ, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं है। और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी माँ और बाप दोनों के साथ पले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ असलान, हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। आप परेशान मत हो भाई, यहां पर मजलूम मैं हूं। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मगर ये कौन सी सजा है कि मैं अपनी ही बेटी को ना देख पाऊं। जाहिर है मरियम पागल हो गई है। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बच्ची उसकी हो, हाथ तक लगाने नहीं दे रही। दुआ तो काफी परेशान होगी। उसने खुद तलाक का फैसला किया है उमर। दुआ अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्ची को अगवा कैसे कर सकती है? वो मायूसी की वजह से किया उसने ये सब। क्या जैनब साहिबा से बात नहीं की तुमने? मैं कैसे बात करता, कैसे उसकी आंखों में देखता? जो कुछ अजलान ने किया है उसके बाद तो जैनब मुझसे बात भी नहीं करेगी। जैनब ने मुझ पर यकीन किया, एतमाद किया, मेरे कहने पर उसने ड्राइवर रख लिया। और वो निकला कौन? अजलान का आदमी। उन्होंने मुझे धोखा दिया, एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया मेरा। उसने तो अपनी बच्ची खो दी थी उमर। और दुआ को यकीन दिलाया गया कि उसने भी अपनी बच्ची खो दी है। क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है उमर? जैनब झूठ नहीं बोलती कभी। वो झूठ नहीं बोलती, मगर अपनी बेटी की बातों पर अंधा यकीन रखती है। बहरहाल जो भी है, इस मामले में कसूर तो अजलान का ही है। आप उस लड़के को अपने पास बुलाएं और ठीक तरह से समझाएं उसे। आप अंदाजा लगाएं कि वो अकल का कितना अंधा हो गया है कि मुझे भी आग में झोंक दिया है उसने। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो आज सुबह आया था मेरे पास, मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं अब भी नाराज हूं उससे। क्योंकि भाई अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया है उससे मैं भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बात करूंगा। अल्लाह करे वो समझ जाए। उसे समझना होगा। बाबा आइए सर। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ मिल गए। क्या हो गया बाबा? अभी तुम्हारे चचा से मिलके आया हूं। बाबा, अंकल को उस औरत ने बहकाया। मैं चाहता हूं कि आप भी जान लीजिए बात। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो यूसुफ, पहले बताओ ये ड्राइवर वाला मामला क्या है? अजलान तुमसे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। सब कुछ वैसे ही है जैसा अजलान ने बताया। क्या मतलब? सब बताया तो था बाबा। मैं यूसुफ से पूछ रहा हूं। जनाब, हमने ड्राइवर को बयान देने के पैसे दिए, मजबूरन करना पड़ा। मैं समझ सकता हूं। बाबा, दुआ की असलियत को सामने लाने के लिए मैंने ये सब मजबूरी में किया। तुम्हारे चचा कहते हैं कि दुआ के खिलाफ साजिश हुई है, जैनब ने कहा। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है?
वो औरत तो मेरी दुश्मन है और अब जाहिर है अंकल को तो बहकाना ही था उसने। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे ये बताएं कि वो मेरी बच्ची को अगवा करके कहाँ ले जा रही थी। कहिए ना बाबा कि आपको अब भी मुझ पर शक है। मैंने कानूनी तौर पर अपनी बेटी को हासिल किया, वो लोग फजूल की बातें कर रहे हैं तो आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अब मैं अंकल से नाराज हूँ। बस करो, बहुत हो गया। उसकी जिंदगी भी मुतासिर हुई है। वो एकतरफा सोचेगा ये नॉर्मल है। शादी की लेकिन घर नहीं बसा सका। मैं गया था उनके पास, उन्होंने चीख पुकार कर निकाल दिया कमरे से। तुम्हें अपने चचा से माफी मांगनी होगी। जनाब फिक्र ना करें, मैं उमर साहब से बात कर लूंगा। समझ गए ना? ठीक है। ओए ओए ओए, दादी की जान, दादी कुर्बान जाए तुम पर। आई अब क्या हो गया? ये देखिए देखिए। अरे नायला, इस फोन को बच्ची से दूर रखो तुम। क्या हो गया अम्मी? क्या तुम्हें नहीं मालूम? कहते हैं इसमें नुकसानदेह शुआएं होती हैं। लाओ मुझे तो, मैं देखती हूँ। ये देखिए, किसी लड़की के हिजाब की तकरीब है। हाँ, ये कौन है नायला? हाँ बिल्कुल, बस एक सवाल, ये कौन है ना? क्या मतलब तुम्हारा? ये कौन है? बस कोई है। मैंने भी हिजाब देना शुरू किया था। मेरे लिए कोई जश्न क्यों नहीं मनाया? ये लोग तो शादी जैसा जश्न मना रहे हैं। किस जश्न की बात कर रही हो? तुम एक बालिग औरत हो और तुम तो काफी अरसे से हिजाब कर रही हो। तुम्हें तो हर चीज चाहिए होती है नायला। तुम्हारे हिजाब का भी हम सबको मिलकर जश्न मनाना चाहिए था, यही चाहती हो ना तुम? ये क्या बात हुई? जब से ये बच्ची आई है मेरी अहमियत ही खत्म हो गई है। तो क्या तुम अब इस बच्ची से भी जलने लगी हो? अम्मी, मैं जल नहीं रही हूँ, मैं बस हक मांग रही हूँ। मैंने बेबी शावर का कहा था, वो भी नहीं करवाया। अब मैं कोई जश्न मनाना चाहती हूँ तो आप वो भी नहीं करने दे रहे। लेकिन दुआ के कहने पे तो सब हो जाता था। मैं हमेशा पसे मंजर होती हूँ। मैं इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, फिर भी मुझे नजरअंदाज किया जाता है। मैं क्या करूँ? बच्चे को अगवा करवाऊं जैसे दुआ ने किया? अरे बात सुनो नायला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी करेंगे। सच में अम्मी? मैं चाहती हूँ अच्छा सा डेकोरेट भी हो। ठीक है ठीक है, इस सब में नूर तुम्हारी मदद करेगी। क्या हम नायला के लिए भी वैसा ही जश्न करेंगे जैसे नॉर्मल लड़कियों के लिए होता है? मेरी अभी उम्र ही क्या है। बिल्कुल, बस बहुत हो गया। ठीक है, मैंने कह दिया ना, हम ऐसा करेंगे। कल हम मुस्तफा के रेस्टोरेंट में करेंगे। जबरदस्त, फिर मैं सबको फौरन इत्तला दे देती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए अचानक कल कौन सा जश्न, और वो भी रेस्टोरेंट में? आप क्या कर रही हैं? दुआ की फैमिली समझेगी। हम ये सब कुछ जिद में कर रहे हैं। समझने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे उन लोगों को हमारी कौन सी परवाह है। नायला की खुशी के लिए थोड़ी सजावट करेंगे, केक काटेंगे, जश्न मनाएंगे ताकि इसका दिल बहल जाए और ये खुश हो जाए। इसमें क्या बुराई है? चले ठीक है अम्मी, फिर मुझे जाना चाहिए। कल एक जश्न है जिसके लिए तैयार होना है। फिर कल मिलते हैं बेटी। काश कि मैं दुआ का मशवरा ना मानती और बच्चे के अगवा में शामिल ना होती। हर चीज बिगड़ गई है अब तो। ये नाकाबिले यकीन है, यानी सच कहूं तो वाकई में वो जाहिलाना हरकत थी। उन्होंने भी तो हमें पागल बनाया है। वैसे नूर फातिमा जवेरिया को देखने गई है। हाँ, मरियम तो इस वक्त उस घर में दुनिया की सबसे खुश खातून होगी। उसकी पोती उसके पास है, उसकी बेटी अपनी भांजी से मिलने आई है, और जिस आलिफ से वो डरती थी वो भी शादी करने वाली है अब। वाह। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब इस बात को तुम नजरअंदाज नहीं करना आलिफ साहिबा। चलो अब बताओ ये माजरा क्या है? देखो यार। क्या देखो? अप्पू और मरियम को सबक सिखाना चाहती थी मैं बस। उन्हें लग रहा है जैसे मैं अप्पू से शदीद मोहब्बत में मुब्तला थी। ऐसे मत देखो मुझे, मैं बस मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी और मैंने कह दिया ये सब कुछ कि शादी कर रही हूँ मैं। वैसे अप्पू कितना हैरान हुआ था सुनकर। उफ। तो अब क्या करोगी? मेरा मतलब है सुमैया खाला ने तुमसे सवालात तो किए होंगे। मैंने मॉम और ज़ैनब से कह दिया था कि वो बात रमीज को लेकर की थी मैंने। वो लोग तो मुसलसल शक कर रही है मुझ पर, और मॉम तो ठीक से बात भी नहीं कर रही है मुझसे। ये तो दुआ का मसला बीच में आ गया, वरना अब तक मेरा तमाशा बना होता। तो फिर तुम सच कब बताओगी? कभी नहीं। क्या मतलब? जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। तो तुम वाकई रमीज से शादी करोगी? यानी मैं शादी करने का ड्रामा तो कर सकती हूँ ना? क्या शख्सियत है अप्पू की, यह कैसा मर्द है।
तुम तो वाकई में संजीदा हो गई हो उसके लिए। यार मैं जहाँ गिरी थी वहां से उठने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी मदद कर दो मेरी। वैसे कहने में तो ये सब कुछ बहुत मजाक का खेज लग रहा है, लेकिन मैं मदद करूंगा, करनी ही पड़ेगी। तो आखिरी बार कब बात हुई रमीज से? वो कहाँ है, क्या कर रहा है? हाँ वैसे वो एक टीवी चैनल का इंचार्ज था और शायद अब भी वही हो। यानी वही पुराना हाल। हाँ यार, चीते के धब्बे कभी नहीं बदलते। अब क्या करोगी, फोन करोगी उसे? अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, इतनी खुशी नहीं देने वाली मैं उसे। अगर उसे पता चल जाए कि सब ये समझ रहे हैं कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है तो कितना खुश हो जाएगा। रोहान, मुझे उससे दफाकन टकराना है। ओहो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी रोहान। मैं अगर एक बार उससे टकरा जाऊं तो खुद को रोक नहीं पाएगा। तो मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा है? हाँ, यानी तुम्हें हमारी कहानी तो याद है ना, मैं शोला और वो हवा। हाँ पता है, बारूद और आग। तो फर्ज कर ले कि तुम वाकई शादी कर रही हो। सोच लो कि मैं रमीज से शादी करने वाली और मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसा सोचने की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा फिर आओ देख लेते हैं कि इस वक्त रमीज साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ चलो देखो। बताओ मुझे, तैयार हो क्या? तो ठीक है, मेहमानों से शुरू करते हैं। आप भी तैयार हैं? जी ठीक है, आप इसे एक बार देख लें। मैं चाहती हूँ कि ये वाला किरदार आप करें। ठीक है, आराम से पढ़ लें। एक बार फिर खुशामदीद। तकरीबन मेकअप मुकम्मल हो गया। हाँ। तो मतलब आप भी तैयार हैं? चले शुरू करते हैं। आसरी साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। पकड़ो इसे, हद हो गई। आ जाए। रमीज सर, वो एक मसला हो गया है। यहाँ तो हमेशा मसला होता है, बताओ क्या हुआ? सर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हैं और मैडम कह रही हैं कि वो ऑन एयर नहीं जाएंगी। वो क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत गुस्से में है और मेकअप टीम के ऊपर भी बहुत गुस्सा किया। बस यही रह गया था। दरवाजा बंद करो। जरा मेरा हाथ तो देखो यार, तुम लोगों ने मुझे इंसान से बंदर बना दिया है। हर कोई सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रहा है मेरे बालों को लेकर। तुम लोग मुझे यहाँ पर सिर्फ बदसूरत बनाने के पैसे ले रहे हो और कुछ भी नहीं। यास्मीन मैडम, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? मुंह बंद रखो। रमीज सर, देखिए इस बार हमारी कोई गलती नहीं। यास्मीन, क्या हुआ है? यार क्या होगा? हाँ, इन लोगों ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। रमीज साहब, हमने वैसा ही किया जैसे इन्होंने कहा। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। देखो यास्मीन, तुम गलत कर रही हो। अगर निशाना ना लो तो तीर कैसे चलेगा? मुझे दो वो पिंक वाली। हाँ, ये देखो, देखो मुझे, ये मैंने निशाना लगाया। अगर कुछ करना है तो अच्छी तरह से करो। दोस्तों में जरा अकेला छोड़ दें। तुम किस वजह से तंग हो? तुम जरा इन प्रोडक्ट्स को तो देखो एक दफा। इनसे ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। जोकर बना के रख दिया इन लोगों ने मुझे। स्क्रीन पर बिल्कुल जोकर की तरह नजर आती हूँ मैं। ये देखो जरा, ऐसी नहीं थी मैं। सबसे पहले तो तुम कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही हो। बॉस को क्या जवाब देंगे हम? तुम्हारा बॉस मेरी तरफ से भाड़ में जाए। बेगैरत। गालियां मत दो ऑफिस में। किस लिए? रोजी रोटी है हमारी। बॉस ऐसे इंसान है, उन्हें जितना जानोगी उतना पसंद करोगी। लगते हैं मगरूर, लेकिन फौरन जज मत करो। खामोश रहूं ताकि वो और पागल बनाते रहे मुझे। वो सिर्फ अपना पैसा बचा रहे हैं, मुझे मालूम है। आवाज थोड़ी नीची रखो, हम पहले ही काफी पागल से लग रहे हैं। सिर्फ मैं लग रही हूँ पागल? क्या तुम ऐसी औरत हो जो इन बातों पे पागल हो जाओगी? आईने में खुद को देखो। तुम्हें मेहनत के खून पसीने ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। मेकअप बाल, क्या तुम इस वजह से ऑन एयर नहीं जाओगी? हाँ यास्मीन, क्या तुम बच्ची हो? स्क्रीन पर जाओ, जाके न्यूज पढ़ो। सबको दिखाओ कि तुम यहाँ हो। गायब होना, छुप जाना और भी बुरा है। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना मैं हेलन को रख लूंगा, वो ये सब कुछ कर लेगी। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ऐसा है?
आखिर उसका क्या ताल्लुक इन सब से? जब तुम इतने नखरे कर रही हो तो मुझे एक स्पेयर में रखनी पड़ी। इस बात में क्या बुराई है? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हो, थकी हुई हो या वाकई परेशान हो, तुम मत जाओ ऑन एयर। हेलेन को जाने दो। मैं जिस यास्मीन को जानता हूँ वो किसी को सोचने नहीं देती कि वो पीछे भी हट सकती है। तुमने सही कहा। बिल्कुल भी नहीं। कौन लेगा मेरी जगह? कुछ लोग होते हैं। तुम जरा रुको, अब मैं उन सबको दिखाऊंगी। वो जान जाएंगे कि मैं हूँ कौन। जबरदस्त। वो देखेंगे। वेरी गुड। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट है खुद को साबित करने के लिए। जल्दी करो। जल्दी आइए। मेकअप। तुम जबरदस्त हो मेरी थकी हुई जंगजू। यास्मीन साहिबा, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम यहाँ खास तौर पर मुझे ही देखने के लिए आई हो, ऐसा ही है ना? चलो देख लो। चलो आओ। इसे कहते हैं काबू करना। तैयार है वो? हाँ तैयार है वो। ऑन एयर जाएगी। इन लड़कियों को तुम्ही ने भेजा ना कि जाके सेल्फी वगैरह ले लो? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा किया तुमने। उन्हें कहो कि कुछ हफ्ते इस फ्लोर पे ना आए। अगर यास्मीन ने देख लिया तो उसे सारी बात समझ आ जाएगी। हम हमेशा यूं नहीं संभाल सकते। हेलन को मेरे पास भेजो। क्या देख रही हो? लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? तो बगैर पता करो। पता चला तो इल्जाम तुम पर। बात सुनो, भागो मत, यहाँ आओ। तुमसे कह रही हूँ। सुन रहा हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। इरम संभालो इसे। मेरे पास आओ। कैसी हो तुम इरम? मैं मसरूफ हूँ तो आज तुम इसका ख्याल रखना। मैं इस जगह पे काम करता हूँ। तो मुझे क्या? मेरी जान, मैं आज शाम में तुम्हें आकर ले जाऊंगी, ठीक है ना? क्या ये सब मजाक है? मुझसे मोहब्बत करती है इसलिए गुस्से में है। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्योंकि आज हम दोनों एक साथ हैं। तो उसकी माँ ने जो मना किया था, चॉकलेट, फोन वगैरह जो भी है, तुम जाकर सब ले आओ। मैं इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में हूँ। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक तुम ज़ैनब को देखती रहना। कोई सवाल है तो पूछ लो। तो आज इन्हें आजादी मिल रही है। सब कुछ हंसा दे। मैं एक अच्छा बाप हूँ। हाई फाई। उप्स। पापा हमेशा ही ऐसा करते हैं। तुम मेरे साथ आओ। चलो ठीक है आसली, हमें एक डिनर रखना चाहिए ताकि तुम मेरी बीवी से मिल सको। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हूँ। अच्छा, ख्याल रखना। बाय। क्या कहा उसने? क्या कहा? अब ये आसली चैनल के कल्चर एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट की सरबराह है। बहुत अच्छी लड़की है वैसे। अच्छा ये सब छोड़ो, ठीक है। रमीज के बारे में क्या कहती है वो? जुमे के दिन 1 बजे एथिलर के रेस्टोरेंट में चैनल के मैनेजर्स के साथ उसकी डिनर मीटिंग होती है। सुपर्ब। कल ही जुम्मा है। मैं वहीं आ जाऊंगी। ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमारी अचानक मुलाकात हुई और थोड़ी सी बातचीत के बाद वो मुझसे नंबर लेगा और मुझे लाजमी कॉल करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या सब वैसे ही होता है जैसे तुमने प्लान किया। तो चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, उसे अपनी सूरत हाल समझाते हैं। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। कोई तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकता, मैं वादा करती हूँ। मॉम, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बेटा मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। दुआ मेरी जान, जिंदगी में हम सब के साथ वो कुछ होता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते। मुझे पता है तुम्हारी आजमाइश कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। यकीन करो बेटा, सबके साथ ऐसा होता है। तुम तन्हा बिल्कुल नहीं हो बेटा, हम सब है ना, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मॉम, मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरी वजह से आप भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। दुआ मेरी जान, देखो तुम और जिमल ही मेरी जिंदगी हो। आपकी खुशियाँ भी आपको नहीं मिल पाई। उमर अंकल से आपका रिश्ता अजलान की वजह से बिगड़ गया। दुआ बेटा, इन बातों के बारे में नहीं सोचो। क्या वाकई तुम समझती हो कि मैं कुछ और देख सकती हूँ तुम्हारे अलावा? मेरी प्यारी मॉम। जी जान। आप हमेशा कहती थी जब माँ बनोगी तब समझोगी। काश मैं ऐसे ना समझती। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे। पता नहीं क्या कर रही होगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाकर देखूं कि वो क्या कर रही है। देखो बेटा, हमें कल रिपोर्ट लेने के लिए जाना चाहिए। हर काम को उसके कायदे के मुताबिक करना होगा। दुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मैं अजलान को फोन करूं? हाँ तो करो, पूछो, कॉल कर लो उसे बेटा। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मैंने फोन ना किया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ ना सोचो, कॉल करो। दुआ? हाँ, अजलान मेरी बेटी कैसी है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। उसे अम्मी देख रही हैं, आप अभी हैं उसके साथ। असलान, प्लीज मेरी बच्ची वापस दे दो। वो अपने घर में है, जहां उसे होना चाहिए। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तुम गलती पर हो दुआ। तुम घर आ जाओ और उसका ख्याल रखो। असलान प्लीज। देखो वहां वो खुश है, बल्कि बहुत ज्यादा खुश। इतनी परवाह है तो आ जाओ घर, मेरा दरवाजा खुला है। आओ मेरी बच्ची, सब्र करो, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सरदार साहब से मिलना चाहती हूँ। जी वो तो बाहर गए, आप मुझे बताएं क्या काम है। नहीं, ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। एक रियल एस्टेट की नौकरी का मामला था। आप नूर साहिबा है ना? हाँ हाँ। सरदार भाई ने बताया था कि आप आएंगी, उन्होंने आपके लिए नंबर छोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे? बस यहाँ एक काम से आई थी। आपका ऑर्डर फौरन तैयार करता हूँ मैं। हाँ। जबरदस्त। अच्छा, तो आप अभी तक काम कर रही हैं? हाँ, अभी भी मैं कैलीग्राफी का शौक पूरा करती हूँ। अब मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। वाकई में? बहुत मुबारक हो। तो क्या ये जॉब आर्ट से मुतालिक है? नहीं, एक रियल एस्टेट ऑफिस है, वहाँ काम शुरू कर रही हूँ। अच्छा है। हाँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। अर्तुल साहब ने मुझे एक नुमाइश में मदऊ किया था। मैं उनके लिए एक बहुत प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, शुक्रिया के तौर पर। क्या ये तोहफा आप उन तक पहुँचा देंगी? अरे आपने सहमत की, ठीक है पहुँचा दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने एक खत्ताती का काम दिया था, सरदार जानते हैं, वो उसे फ्रेम करवा रहे थे। वो वहाँ रखा हुआ है, वहाँ से उठा लें। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ, यही है। ये भी बहुत खूबसूरत है नूर फातिमा, वाकई बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया आपका। मैं इसे अर्तुल साहब को दे दूंगी। अच्छा हो जाएगा। ठीक है अर्तुल साहब, शुक्रिया। शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। भाई आप जा रहे हो? बस जाने ही वाला था। दरअसल अर्तुल से बात हो गई। हाँ अच्छा है। हम आज रात खाने पर जा रहे हैं, आप फारिग हैं तो साथ चले भाई। नहीं उमर, तुम चले जाओ। घर पर क्या चल रहा है तुम तो ये अच्छी तरह से जानते हो। मैं घर जा रहा हूँ। जैसा आप चाहें। अजलान से बात की मैंने, वो शर्मिंदा है। तुम बड़ापन दिखाकर इस मामले को मजीद मत बढ़ाओ। मोहतरमा ज़ैनब से बात करो। चलें देखते हैं, पहले जज्बात ठंडे हो लेते हैं। इंशाअल्लाह उमर। आओ आओ। क्या तुम फ्री हो? ओ ज़ैनब भी यही है। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ मैं। या तो इसकी माँ आज वाकई मसरूफ है या उसका तंग करने का इरादा है मुझे। अच्छा, आसली ने कहा था कि आपने मुझे बुलाया है। मैं रात की खबरों की मीटिंग में थी। कोई खास बात है क्या? क्या तुम प्राइम टाइम न्यूज करोगी? क्या? तुमने सुना क्या कहा? हाँ वो तो मैंने सुना, मगर तुम्हें कई बार कहा पर तुमने जवाब दिया कि तुम्हें सूट नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सिफारिश कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? उस वक्त लोग कहते कि मैं तुम्हारी फेवर कर रहा हूँ, मगर अब नहीं कह सकते। तो क्या रिश्ता खत्म कर रहे हो मुझसे? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रिश्ता खत्म कर रहा हूँ? फजूल में वहम क्यों करती हो? लेकिन मेरी जान, गैर मुतवक्के तो तुम हो, और मैंने तुम्हें 50 बार कहा था यास्मीन इस काम के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। यानी तुमने देखा उसने क्या किया। मैं इस पेशे में मेहनत से आई हूँ, रिपोर्टर रह चुकी हूँ, लेकिन वो क्या है? नखरा। सही पहचान। हाँ वही। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। एग्री हूँ मैं, बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। जबरदस्त, यही सुनना था मुझे। अगर इसमें कुछ बदलाव आया तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। एक मिनट, क्या कहा? बदलाव किस तरह का? मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो। तुमने तो ऐसे अंदाज में कहा जैसे फैसला तो हो चुका है। मैं हालात के मुताबिक
सही फैसला करूंगा। देखो रमीज, अगर तुम वादा पूरा ना करो तो बुरा लगेगा। इसीलिए तो मैं कभी वादा नहीं करता। खैर, अगर तुम अभी ये बात कर रहे हो तो इसका मतलब यास्मीन का वक्त पूरा हो चुका है। मैं तो यही समझती हूँ। टीवी इंडस्ट्री है ये, हमारी जिंदगी धागे से बंधी हुई है। जो भी हो, मैं तैयार हूँ। हाँ, तुम तैयार है ना? तो क्या आज शाम हम साथ हैं? नहीं। ठीक है, इन्फॉर्म कर देना मुझे। ज़ैनब बेटा, बाय बाय। बाय बाय। तुम इन जैसी कभी ना बनना। ख़वातीन से निपटना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर कल सुबह चलते हैं। तुम मेरा टिकट बुक करवा लेना और हम रास्ते में रहेंगे। थैंक्स। लगता है कोई सफर करने वाले हैं आप। हाँ मैं मुझे कल काम के सिलसिले में जर्मनी जाना है। कोई लंबा सफर है? नहीं, सिर्फ एक दिन का। वहां मामला कुछ ठीक नहीं चल रहे मैं। समझ गया, गुड लक। मैंने जिमल से बात की थी, आपको मालूम है इस बारे में? हाँ, तुम्हारे ताया ने बताया मुझे। अजलान भाई का तो जैसा दिमाग ही उड़ गया हो। किसका दिमाग नहीं उड़ा? और कौन नॉर्मल है आजकल? आप हैं ना? अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही रहूं। इंशाल्लाह। हमने सोचा था ये घर लोगों से भरा हुआ नजर आएगा, अब सिर्फ हम दोनों रह गए हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। ज़ैनब भी दुआ का ख्याल रख रही है और बिल्कुल ठीक रख रही है। वो उसे छोड़ नहीं सकती। बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं भी। बाबा, आपको मायूस करने का मकसद नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये मामला काफी लंबा चलेगा। देखता हूँ कि ये जिंदगी किस तरह रंग दिखाती है। आप तो मुझे हमेशा कहते थे हर एक को उसका हक मिलता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहें। वैसे आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। आज रात एक बिजनेस डिनर है और मैं वहीं जा रहा हूँ। और तुम भी कुछ ऑर्डर करके खा लेना। ठीक है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूँ, हमेशा की तरह। मशरूम्स के साथ? नहीं शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हुए मिलूंगा तुमसे। परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कहो उमर। कैसी हो ज़ैनब तुम? उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं नहीं, अपने रूम में हूँ मैं। तुम ठीक हो? और दुआ कैसी है? हम ठीक नहीं है, पता तो चल गया होगा। मैं सुबह तुम्हें कॉल करने वाला था ज़ैनब, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे इर्द गिर्द रश होगा इसलिए कॉल नहीं की। हाँ बिल्कुल रश था। असलान ने जवेरिया को छीन लिया है, दुआ टूट चुकी है। हम वकील के पास गए थे, अब कल हॉस्पिटल जाना है। मुझे बताओ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारे रिएक्शन से डर लगता है मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ज़ैनब। उमर, तुम मदद की जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही हम दोनों में तनाव बढ़ेगा। देखो, बात मेरी बेटी की है और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं कह सकता मैं। कुछ वक्त तो मुझे, ठीक है? दुआ को संभलने दो, असलान से जान छूट जाए बस, वरना उमर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है। वैसे मैं कल जर्मनी जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। अच्छा, जा रहे हो? ठीक है, खैरियत से जाओ मेरी जान। जैसे ही पहुंचो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। हाँ जरूर, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है ज़ैनब। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। देखो, अगर किसी किस्म की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मालूम है मुझे। थैंक यू सो मच मेरी जान। बहुत याद आएगी तुम्हारी। मुझे भी, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी तरजीह क्या है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मैं जानता हूँ ज़ैनब, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। सॉरी, आने में लेट हो गई। शुरू कीजिए। क्या कहा उमर ने? डॉक्टर से बात कर रही थी, कल जाना है वहाँ। तो मॉम, क्या अब हम जवेरिया से नहीं मिल सकेंगे? वो मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। दुआ कर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। यार, लेकिन ये क्या है? आप लोगों ने सोग का माहौल बना दिया है बिल्कुल। दुआ जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं।
बिल्कुल ठीक कहा। चलो कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। एलिफ, तुम ही कुछ सुनाओ। क्या सुनाऊं? जैसे अपनी नाम नेहात शादी के बारे में। यानी मैंने कुछ और बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन अपनी भांजी का मूड अच्छा करने के लिए कुछ भी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं दोबारा रमीज से मिलने लगी हूँ। क्या? और ये कब हुआ? जरा रुको नज़ीमा, बता रही हूँ मैं। अब ये हमें बताने वाली है तो पहले कोई झूठ तो गढ़ ले, इसीलिए सांस ले रही है जरा। यार मॉम, बस कर दें आप। तो तुम क्या रमीज के साथ में दोबारा कांटेक्ट में हो? इतने सालों बाद भी खाला? अगर तुम लोग इस तरह मुझ पर चढ़ाई करोगे तो मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, यानी मेरा मतलब है कि हम दोबारा से अपने ताल्लुक पर गौर करने लगे। इन दोनों का पहले भी अजीम ताल्लुक था, अब उसका जायजा ले रहे हैं ये दोनों। क्यों यार? मुझे तो वो बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। तुम सबको हमेशा निकम्मे मर्द ही पसंद आते हैं। अरे मॉम, वो एक टीवी चैनल का पार्टनर है, इससे ज्यादा क्या करे? चाहे वो 5 चैनल्स का भी पार्टनर हो, मेरे लिए वो बेकार ही रहेगा। वो एक औरतबाज और इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है। न ही वो बाप है और न ही शौहर। मुझे याद आ रहा है वो किसी मॉडल के साथ थे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, उसने शादी भी की थी और तलाक भी। वाकई? हाँ, यानी उसके बच्चे हैं लेकिन उसने शादी नहीं की। देख लो, बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं ली उसने। खुदा जाने अभी क्या क्या देखना बाकी। मैं देखती हूँ। वाह भाई, साबिक बहनोई। क्या हाल है तुम्हारा? लगता है मुझे देखकर खुश हुई हो तुम। हाँ? नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है। चलो अंदर। सबको मेरी तरफ से शाम बखैर। हेलो रेहान। मेरी प्यारी बेटी, किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अस्सलाम वालेकुम बाबा, आए बैठे। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हें? देखो, मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता मेरी बच्ची, ठीक है? ये मेरे बस में नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था किसी गुंडे को पैसे देकर अजलान की पिटाई करवा दूं। हाँ, वैसे मशवरा सही दे रहे हैं, कर सकते हैं हम ऐसा। फजूल बातें मत करो रेहान। जो बुरा करे उसे सजा मिलनी भी चाहिए ज़ैनब, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। तो फिर सब जेल में जाके आराम फरमाएंगे। पागलों जैसी बातें मत करो रेहान। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर छोड़े, लैला ने आपको सलाम भेजा है। मैं उसे लाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अगर वो यहाँ पर आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब बिगड़ जाए, इसलिए नहीं लाया मैं उसे। बस, और कोई बात नहीं है। मैं क्यों बिगड़ जाती रेहान? क्योंकि तुम मेरी साहब का बीवी रह चुकी हो, भूल गई? अच्छा, तो ये बात है रेहान। हाँ, यही बात है। रेहान, इस वक्त दुआ करो तुम, हम सबका मूड पहले ही बहुत खराब है। अरे क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा था, थोड़ा माहौल चेंज कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। हद हो गई भाई। हाँ, ये बताओ कि उनाल फैमिली की कोई खबर आई या नहीं? कोई खबर नहीं आई उनकी। खाला शादी कर रही हैं। क्या? कौन है वो जिसकी शामत आने वाली है? अभी तारीख तय नहीं हुई है, सिर्फ बात चल रही है। अच्छा, कौन है वो? रमीज। वो मौसूफ इनकी जिंदगी में दोबारा आ गए हैं, अगर वाकई आया है तो। यार मॉम, क्या मतलब है अब आपकी इस बात का? सच कहूँ तो बंदे को मैं खुद जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, और काम में उसकी थोड़ी कोताहियां जरूर हैं, लेकिन मैं 10 नंबर दूंगा। रेहान तारीफ कर रहा है तो खुद ही समझ लो। बाबा की जान, तुम कैसी हो मेरी खूबसूरत बेटी? अरे बेटा, इसे ऐसे मत चूमो। क्यों अम्मी? छोटे बच्चों को नहीं चूमा जाता। क्यों ना चूमे, इसकी अपनी बच्ची है बेगम। हाँ अम्मी, क्या हो गया? शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं आप। इसे जरासीम लग सकते हैं, बहुत हसास है ये। लेकिन अम्मी, आप तो इसे बार बार चुमती, मैंने खुद देखा है। बेटा, मैं हमेशा सैनिटाइज्ड रहती हूँ। इन्होंने तो अपने फेस तक पे स्प्रे किया है, मैंने खुद देखा। अल्लाह खैर करे। मैं अपनी पोती को बीमार नहीं कर सकती हूँ। देखो, वो खिड़की खुली है तो उसे बंद कर दो। हाँ, जवेरिया के लिए अच्छा नहीं है। ओहो अम्मी, सारी खिड़कियाँ बंद हैं। अम्मी, खुदा का वास्ता, घर तो हम्माम बन गया है। वो अब्दुल्ला साहब, हम कल नायला की हिजाब की तकरीब रख रहे हैं। कैसी तकरीब? कहाँ से निकल आई ये बात? वो क्या होता है? वही जब लड़कियां हिजाब लेती हैं तो तकरीब होती है ना। अरे हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हमने आपा के लिए भी तकरीब की थी, है ना? ला हौल वला कुव्वत। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का, हर बार कोई ना कोई नया तमाशा। कैसा तमाशा बाबा जान?
मैंने भी हिजाब लिया लेकिन कोई तकरीब नहीं हुई। हम बेताब हो रहे हैं अब्दुल्ला साहब। कभी तो किसी अच्छी चीज के लिए बेताब हो जाओ। बाबा मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे लिए भी कोई तकरीब हो। अजीब रसूमात है ये भी। हाँ हाँ, मुझे याद आया, हमने नूर के लिए भी तो की थी ना। बेटा नूर उस वक्त 13 साल की थी, 30 की नहीं। बाबा जान मैं 30 की कहा हूँ, 25 की हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है। जो दिल चाहे करो। आपने ठीक कहा अब्दुल्ला साहब। हम कल कुरान ख्वानी रखेंगे, दुआएं मांगेंगे हमारे पोता पोती के लिए कि अल्लाह इन्हें नजर बद से बचा के रखे। आमीन आमीन आमीन। मुझे ये बताइए कि घर में करनी है या फिर किसी बड़े से होटल में? जरूरत नहीं है, हम कल की सारी रसूमात तुम्हारे रेस्टोरेंट में करेंगे, होटल की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सुमैया अम्मी से पूछ लूं फिर बताता हूँ। ला हौला वला। उनसे क्यों पूछना है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटे। बात सुनो, होटल में पैसे तुमने लगाए हैं, वो कभी कभार आती हैं, कुछ पकाती हैं और खुद को पार्टनर समझती हैं। अगर हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई तकरीब भी नहीं कर सकते तो क्यों खोला है उसे? मैं भी मुत्तफिक हूँ। सारे फैसले उनसे पूछ के करते। मुझे इसमें मत घसीटो, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है करते हैं। हुर्रे, आखिरकार मेरे लिए भी कोई तकरीब होगी। क्या हम ज़ैनब साहिबा को बुलाएंगे? कोई जरूरत नहीं। क्या ज़ैनब साहिबा भाई? भूल गए वो तुम्हारी भतीजी को अगवा कर रही थी। उन्हें बुलाना जरूरी है। क्यों बुलाना जरूरी है? हाँ, वो लोग तो हमें दुश्मन समझते हैं, नफरत करते हैं, ना जाने क्या कुछ कर चुके हैं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं तकरीब का माहौल नहीं खराब करना चाहती। ठीक है, मैं इस बारे में सुमैया अम्मी से बात कर लूंगा। वहाँ तुम पर कोई दबाव डाल रहा है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम भी यार कैसी अजीब बातें कर रहे हो। सुमैया अम्मी, वो तुम्हारी अम्मी कैसे हो गई? हद है। दरअसल भाई भी मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, लेकिन घर पर कोई मसरूफियत होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। कोई बात नहीं, मेरे लिए भी हर चीज से बढ़कर मेरी फैमिली है। बाद में कभी मिल लेंगे उनसे। हाँ जरूर, बहुत जल्द इंशाल्लाह। सच बताऊं तो मुझे होटल बिजनेस के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मेरी बेटी ने इसरार किया कि कुछ नया करे और फिर मैं उसे मना नहीं कर सका। उमर तुम तो जानते ही हो, आजकल के बच्चे। मुझे मालूम है यकीनी तौर पर, लेकिन कभी कभार उनकी सुननी पड़ती है। मैं अपने भतीजों के साथ काम करता हूँ, हम तमाम कारोबारी फैसले मिलकर ही करते हैं और मशावरत भी करते हैं आपस में। तजुर्बा मेरा होता है और मेहनत वो लोग करते हैं। इसी तरह मिलाकर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाता है। जी जी बिल्कुल, आप तो वैसे भी होटल मैनेजमेंट के माहिर हैं। शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि हम होटल्स को सामान फराहम करने में महारत रखते हैं। जी जानता हूँ। हमारे कुछ होटल्स जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के मरकजी इलाके में है। चूंकि फासला काफी है इसलिए मैं ज्यादा आ जा नहीं पाता, तो हमने वहाँ एक सालिस कंपनी रखी है जो सारा काम संभालती है। दरअसल कल मेरी एक मीटिंग है जर्मनी में, तो इसी सिलसिले में कल मैं वहीं जा रहा हूँ। वाकई में मैंने भी अभी एक नई फूड कंपनी के साथ मुआहदा किया है। आपने सुना होगा, चॉकलेट और बिस्किट की कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल सुना है, मुबारक हो आपका। शुक्रिया। दरअसल मेरा भी जर्मनी आना जाना लगा रहता है, बस ये कहना चाह रहा था। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप हमारे साथ चलें, हमारे मेहमान बने आप। मैं आपको वहाँ अपनी सप्लायर कंपनी से भी मिलवाऊंगा, शायद आपको कोई फायदा हो जाए। उमर साहब ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ से मैं फ्रैंकफर्ट भी जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, खाना शुरू करें। मेरी जान, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं शाम की चाय पीने का आदी हो गया। अच्छी बात है। तो तुम कुछ उदास लग रहे हो। नहीं, उदास नहीं हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ। आज बहुत सारा काम था और फिर इतना सारा सामान उठाया कि वाकई में थक गया मैं। मसाज कर दूं तुम्हारा? नहीं जान, तुम थक जाओगे, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिन कैसा रहा? बच्ची को देखा? हाँ देखा, लेकिन दुआ के बारे में सोचती रही। ऊपर जाने का सोच रही हूँ, जरा देखकर तो आऊं उसे। यकीनन वो मुझसे नाराज होगी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं रोहान। अब तुम्हें दुआ के मामला में दखल नहीं देना चाहिए। दखल नहीं दे रही, बस हौसला देना चाहती हूँ उसको। लेकिन वो अभी तुम्हारे हौसले को समझने की पोजीशन में नहीं है।
मैं दुआ और अजलान के लिए दुआएं करती हूँ। हाँ, अजलान के लिए अक्ल की दुआ जरूर करो। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। दिल किसी चीज में नहीं लगता। और तो और ऊपर से अब नाइला के हिजाब का जश्न भी मनाया जाएगा। जब बरसता है तो मूसलाधार बरसता है। क्या मतलब? कैसा जश्न? हिजाब का जश्न। हिजाब जो लेना शुरू कर दिया है। ये कैसा जश्न है? वाह, तुमने पर्दा ले लिया। चलो जश्न मनाते हैं। ये क्या बात हुई? लगता तो मुझे भी अजीब है, लेकिन ये आमतौर पर उन लड़कियों के लिए होता है जो छोटी उम्र में पर्दा करती हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मल है तुम लोगों के लिए? नाइला तो बस दिखावे के लिए कर रही है। असल में ये छोटी बच्चियों के हौसला अफजाई के लिए होता है। पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लड़की का सर कवर हो जाता है, सब खानदान वाले जमा हो जाते हैं, खाने का एहतमाम हो जाता है, एक गैदरिंग सी अरेंज हो जाती है और जो लोग आते हैं तकरीब में वो तोहफे और स्कार्फ वगैरह लेकर आ जाते हैं, दुआ वगैरह की जाती है। इस तरह बच्ची खुश हो जाती हैं। दिलचस्प। हर रोज मैं कुछ नया सीखता हूँ। हाँ रोहान, तुम मुझसे सीखोगे और मैं तुमसे सीखूंगी। अच्छा, वैसे मैं तनकीद नहीं करा, मुझे गलत मत समझना। नहीं नहीं, मैं नहीं समझी। अच्छा, तो तुम जाओगी इस जश्न में? जाना तो पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट विशेस उनको मेरी तरफ से। अच्छा हाँ, वो मैं शायद कल रात काम पर होगा। क्लब में? अच्छा रोहान, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? वो क्या? जॉब मिल गई। क्या कहा? तुमने आते ही क्यों नहीं बताया मुझे? अरे चाहती थी कि खाना तो खा ले पहले। तुम्हें याद है सरदार ने एक जॉब का कहा था? हाँ हाँ। मैं वहाँ गई थी। इंशाल्लाह फिर से काम शुरू हो जाएगा मेरा। मेरी जान, मुबारक हो मेरी जान। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखते हैं कैसा तजुर्बा रहता है। बता दिया था कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ज्यादा काम नहीं होगा, फोन पिक करूंगी और नोट्स ले लिया करूंगी। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। अम्मी बाबा को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। वो एतराज करेंगी क्या? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ पहले ज्वाइन कर लूँ, जब परमानेंट हो जाऊंगी फिर उन लोगों को जाकर बता दूंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो मेरी जान। थैंक यू सो मच। क्या दुआ सो गई है? हाँ जी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं मालूम सो सकेगी या नहीं। बेटा बात सुनो, कल तुम जब डॉक्टर के पास जाना तो इस सूरत हाल पे भी बात करना। शायद कोई दवा दे दें उसे। मुझे डर है बेटा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे खुदा ना करे मम्मी, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला ना तो डॉक्टर से बात करूंगी इस बारे में। हाँ, इस वक्त कौन हो सकता है? मुस्तफा है। जवेया को तो कुछ नहीं हो गया, उठाए फौरन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम समैया अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी हाँ बिल्कुल सब ठीक है, फिक्र न करें। तुम्हें पता है ना हम अपनी नवासी से दूर हैं, इसीलिए बहुत फिक्रमंद और परेशान हैं। जी दुरुस्त। वो मैंने आपको फोन इसलिए किया कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। हम नाइला के लिए रेस्टोरेंट में हिजाब की तकरीब करना चाहते हैं, तो ये क्या होता है? यानी वो पर्दा कर चुकी है, उसके जश्न के तौर पर। चूंकि आप पार्टनर हैं तो मैंने मुनासिब समझा कि इस बारे में आपसे इजाजत ले लूं। अरे बेटा, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है। शुक्रिया। आपको मालूम है कि बहुत जल्द बच्चे की विलादत होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि नाइला नाराज हो। बिल्कुल, तुमने सही किया मुस्तफा, लेकिन इस मामले में तुमने फोन करके मशवरा किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया अम्मी, शबा खैर। तुम्हें भी बेटा। क्या हुआ मम्मी? कह रहा था कि कल नाइला के लिए हिजाब की तकरीब रखना चाहता है रेस्टोरेंट में। क्यों, सिर्फ पर्दा करने पर? हाँ ऐसा ही है। अजीब सी बात है। फिर भी बच्चे ने याद रखा और इजाजत मांगी। मम्मी जाहिर है मांगेगा, आप वहाँ पे पार्टनर हैं और इस एज में वहाँ काम करती हैं। इस एज में आपकी मेहनत बेमिसाल है मम्मी, वो भी सुबह से शाम तक। वो इतनी शराफत से इजाजत मांगता है। मुझे मुस्तफा बहुत पसंद है, वो दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेरी बेटी गम में है और वहाँ वो लोग जश्न मना रहे हैं, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा आखिर क्या चाह रहे हैं ये लोग। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
मगर ये बात दुआ को ना बताना, ठीक है? अरे मम्मी, मैं क्यों बताऊंगी? अगर उसे पता चला तो वो परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा टेंशन में आए। वो जाए जाए, जश्न मनाए, बस मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहे। सही कह रही हो बेटा, मेरा भी यही ख्याल है। बिल्कुल। क्या कहूँ मैं, कितने अजीब लोग हैं वाकई। ये जश्न का चक्कर क्या है, कहाँ से आ गया और क्यों जरूरी है? नायला बहुत दिनों से जिद कर रही है अब्दुल्ला साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने जिद की है, बस यही वजह है? क्योंकि वो हामला है और कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। बात बात पे परेशान हो जाती है। अगर कुछ हो गया तो कसूरवार हम होंगे। दूसरी बहू को तो देखो, माजरत के साथ, लेकिन मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। मेरी पोती को हुजूम में हरगिज मत लेके जाना। पागल नहीं हूँ मैं, बस 1-2 घंटे की बात है। उसे फार्मूला दूध दूंगी, हयात उसका ख्याल रखेगी। मैंने दूध पिलाने वाली का भी बंदोबस्त कर लिया है। आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ से जल्द आ जाऊंगी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बच्ची यहाँ है, माँ कहीं और। फिर उसे आ जाना चाहिए, हमने तो नहीं रोका ना उसे। उमर की बात सुनकर दिल परेशान हो गया। उसने क्या कहा? कहा अजलान ने दुआ के खिलाफ साजिश में मुझे भी इस्तेमाल किया। ज़ैनब के हाथों का खिलौना बन गया है उमर। जब से उसने ज़ैनब से शादी की है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है वो उसको। उमर कोई बच्चा नहीं है जो किसी की बातों में आ जाए। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी समझे, वो औरतें हम जैसी नहीं हैं अब्दुल्ला साहब। जो चाहती हैं हासिल कर लेती हैं वो। मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? आप समझ चुके हैं अब्दुल्ला साहब, जाने दें। मेरी पोती उनकी जिद की भेंट चढ़ गई है तो मालूम है ना आपको। मानती हूँ कि अजलान गलत था, उसने माफी भी मांगी। वो तो हमसे इंतकाम लेने पे तुले हुए हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। उमर से कहें आप, उसे जो भी कहना है मुझसे आकर कहे। उमर यहाँ नहीं है, वो जर्मनी में। उसे फोन मत करना। मैं क्यों करूंगी फोन उससे? मेरा क्या काम है? नूर आ रही है तकरीब में? जरूर आएगी। मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारे बाबा कंपनी में रूहान के लिए कोई जॉब देख रहे हैं। अगर नूर में जरा सी भी अकल रह गई है तो वो समझ जाएगी उसके शौहर का बार में काम करना ठीक नहीं है। मैंने भी यही सोचा था। उसे कंपनी में काम करना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर है। बस तुम उसे तंग मत करना। मैं क्यों तंग करूंगी? पागल हूँ क्या? मैंने गौर किया, नूर भी कुछ दिनों से खुश नहीं है, लेकिन ये मामला संभल जाएगा। हाँ संभाल लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपा, आपा, क्या हो रहा है आपको? मुझे दर्द हो रहा है। क्या मतलब कि दर्द हो रहा है आपको? क्या करेंगे हम, बताएं? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मॉम को बुलाती हूँ मैं, शायद उन्हें मालूम हो। मॉम, 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 आपा को बहुत तकलीफ हो रही है, वो रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ। क्या हो गया दुआ? मॉम बहुत तकलीफ हो रही है। अरे मेरी जान, अब दूध निकालना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा हल नहीं है मॉम? नहीं, इसका और कोई दूसरा हल नहीं है मेरी बच्ची। इस तरह तुम्हें टेम्परेचर भी हो सकता है। जिन्होंने एक छोटी बच्ची को माँ से दूर किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी होगी उन्हें, लेकिन इस वक्त सिर्फ तुम्हें अपना सोचना होगा बेटा। बात को समझो। देखो, अगर हमने दूध नहीं निकाला तो तुम्हें हाई फीवर हो जाएगा। सिमर, जल्दी जाओ, पंप और बॉटल लेकर आओ। ठीक है मॉम, सब्र करो बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मॉम, मैं उनसे अपनी बच्ची वापस लूंगी। लोगी बेटा, लोगी, मैं समझ रही हूँ। बस बेटा, तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो, बस मेरी बात पे यकीन रखो। मॉम, रो नहीं बेटा, सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। आगे सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, अकेली नहीं हो बेटा। तुम क्यों फिक्र करती हो? हम अपनी बच्ची को वापस लेकर आएंगे। वो हमारी बच्ची है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा।
क्या बात है, आज सुबह तुमने मुझे ख्वाब में देखा था क्या? मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर पैसे कब दोगे? अरे यार मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ काम करता हूँ। बात भागने की नहीं है, तुम इस वक्त मेरे मखरूज हो। यही तो दिलचस्प बात है, तुम किसी और के मखरूज हो, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन देखो इत्तेफाक से मेरा कोई मखरूज नहीं। यार तुम मेरे पैसे वापस कर दो बस। अगले हफ्ते देता हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। चलो ठीक है। और हाँ, गायब मत हो जाना। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे बाहर कौन था? एक दोस्त ने कर्ज मांगा था, मैं इनकार नहीं कर सका। वो कहते हैं ना, जिसके पास होता है वही तो देता है। हाँ ठीक कहा। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। आपको भी आपा। भाई मुझे बताएं मैं क्या काम करूं? वैसे सुमैया अम्मी किचन में अकेली हैं, तुम ऐसा करो कि जाके उनकी मदद करो। क्यों नहीं। अभी भी कुछ डेकोरेशन बाकी रहती है। ठीक कहा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी। इंशाल्लाह जरूर। सब कुछ तैयार हो चुका है, बस मुझे तरतीब देनी है। नूर तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम यहाँ आकर नायला की जश्न में मदद कर रही हो इसलिए। जाहिर है मेरी भाभी है वो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम अच्छे शौहर हो और बहुत अच्छे बाप भी बनोगे इंशाल्लाह। नायला वाकई खुश नसीब है तो सही, लेकिन रूहान भी खुश नसीब है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बताओ तुम दोनों ठीक तो हो ना? ठीक है, क्यों पूछ रहे हो? पिछले दिनों तुम एक नुमाइश में गई थी किसी मर्द के साथ, तो मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। क्या मुझ पर से एतबार उठ गया तुम्हारा? नहीं नहीं नूर, बिल्कुल नहीं। एक बात कहूँ मुस्तफा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे भाइयों को अपनी बहन की बहुत ज्यादा परवाह है। वैसे एक बात है, रोहान मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो मुझे हर तरह की आजादी देता है, उसके लिए सब नॉर्मल है। मैं नहीं जानती कि ये आजादी देना सही है या गलत। इस मामले में मैं खुश नसीब हूँ। वैसे मुस्तफा एक बात बताओ, तुम रोहान की जगह होते तो क्या तुम नायला को इजाजत देते कि वो किसी मर्द क्लाइंट के साथ किसी एग्जीबिशन में चली जाए? वैसे तो नायला कहीं नहीं जाती, अगर मैं कहूँ तब भी कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ठीक कहा, उसकी कुछ बातें निराली हैं, मगर तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा ख्याल भी रखती है। इसलिए बहुत सी बातों पे मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। अच्छा, तो क्या तुम ये चाहोगी कि रोहान तुमसे हसद करे? कभी नहीं चाहूंगी। रोहान मेरी मोहब्बत है। मुझे पता नहीं हसद क्या होती है, क्योंकि मैंने कभी हसद नहीं की। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत, हसद क्या होती है। लेकिन जब मैं अज़लान और दुआ को देखती हूँ तो लगता है कि हसद तबाही का बायस बन सकता है। हमारे दरमियान भी। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। हमारे पास ऐसे वालिदैन नहीं थे जिनसे हम बात कर सकते। इसलिए अब मैं खुद सीखूंगी क्या सही है क्या गलत है, सब सीखना पड़ेगा।